कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे और साथ ही आज हम जगन्नाथ जी की एक और सुंदर लीला का रसपान भी करेंगे, जिसे सुनकर हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारी भक्ति में भी वृद्धि होती है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। इसके बाद जगन्नाथ भगवान की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दीति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दीति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी कि हे भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कोई ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारे यह संकट दूर हो जाए। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति के संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित ना रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्वस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। फिर दनु बोली, हे भद्रे, तुम अपने गुणों से पति देव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर दीति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दीति से कहा, हे सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर दीति ने स्वामी से कहा, हे नाथ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगद्वंद हो, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दीति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दीति से कहा, हे शुचिस्मिते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। इसीलिए तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खुले रखना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, इसीलिए उस समय छींकना, जम्भाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं।
संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहे। हे प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी ना लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी ना सोना। झूठ ना बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दीति ने स्वामी के सामने प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दीति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मय नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दीति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दीति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवेश्वर, महाबली मय नामक दैत्य तो नमूची का प्रिय भ्राता है और नमूची इंद्र के हाथ से मारा गया था। फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? फिर ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि पूर्व काल में नमूची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमूची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमूची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मय दानी और प्रिय भाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। वंदीजन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, हे दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है कि आप दाताओं के सिरमौर हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा कि दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके ऐसा कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। यह सुनकर मय दैत्य ने कहा, हे विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मय के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि हे सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मय को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मय के साथ इंद्र की गहरी मित्रता हो गई। मय सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मय बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मय ने कहा, अगस्त्य के आश्रम पर जाओ,
वहीं गर्भवती देती रहती है। उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दीति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर मय की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दीति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात को दीति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दीति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लेकर दीति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत ना हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने ना तो अभी विद्या पढ़ी है, ना शस्त्र चलाना सीखा है और ना आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे भी भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ। ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला कि हे इंद्र, मुझे मारने से तुम बाल घाती, ब्रह्म घाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को तत्पर हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यों ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणत हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक भी बात नहीं सुनी। उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें ना मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई है उनके चित्त में करुणा का एक क्षण भी नहीं रह जाता। गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार ना रह गया। उनकी संख्या एक से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे।
उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा कि हे मुनि, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है, तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दीति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया। हे इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दीति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक शाप दिया। तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, इसीलिए मैं शाप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा कि हे बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचे हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए, अर्थात ब्रह्मा जी के पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दीति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों के इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने अर्थात ब्रह्मा जी ने कश्यप से कहा, हे प्रजापति, तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव। कश्यप बोले, हे देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, रक्षा कीजिए। सर्पों का भूषण पहनने वाले शिव, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। हे पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव, भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका मन उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुद्रण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर
कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता। फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, हे मुनि, तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध ना करो। हे महामते, शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए। फिर दीति से भी शिव जी ने कहा कि हे देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। इसीलिए अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। हे सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। दीति बोली, हे भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो कहना ही क्या। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। हे देव, जहां अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहां शुभ होने से क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। हे देव, मेरी बात सुनो और संसार का कल्याण करो। हे देववंद, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या है। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। इसीलिए यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निःसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निःसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। हे प्रिय भक्तों, जो पितृ दोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दीति और गंगा के संगम में स्नान करके अन आदि अपार अजय सचिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निस्संदेह
पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहां स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुद गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसीलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। यहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह महात्म्य कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, यह बात है लगभग 12वीं शताब्दी की। उस समय भारत में एक बड़ा तांत्रिक योगी रहता था। उसका नाम था कर्मांगिरी योगी। उसने दिन और रात अत्यंत कठोर साधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। अपनी साधना को समाप्त करने के बाद अब वह भारत के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने लगा। उसने सोचा कि वह अपनी इस यात्रा को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद ही समाप्त करेगा। यह सोचकर वह जगन्नाथपुरी आ गया। उसने मार्कंडे सरोवर में स्नान किया और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री मंदिर में पहुंच गया। लेकिन यह क्या, उसने देखा जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार तो बंद हैं। तभी वहां एक पुजारी आ गए। उन्होंने उस तांत्रिक से कहा, हे योगी बाबा, अभी जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं, इसीलिए अब 15 दिन के लिए वे किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तभी यह द्वार खुलेंगे, फिर आइएगा दर्शन करने के लिए। यह सुनकर उस तांत्रिक योगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि क्या, जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, जिनका शरीर दिव्य और सच्चिदानंद है, उनको यह भौतिक बीमारी कैसे आ सकती है? अरे वो तो परब्रह्म है। यह सारी झूठी मान्यताएं हैं जो आप सब ने पाल रखी है। नहीं, मैं नहीं मानता और इन सब अतार्किक बातों के आधार पर जगन्नाथ जी के दर्शन बंद करना अच्छी बात नहीं है। चलो खोलो दरवाजा, मुझे अभी दर्शन करने हैं। तब पांडा ने उत्तर दिया, अरे बाबा, आपको अर्च विग्रह सेवा के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। इस समय भगवान की गोपनीय निजी सेवा अंदर चल रही है। इन 15 दिनों के अनावसर काल में सिर्फ दैतापति पुजारी ही जगन्नाथ जी के पास जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। अगर किसी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं तो उसे 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। यही राजा का भी आदेश है और उनकी आज्ञा के बिना हम द्वार नहीं खोल सकते। बस यह सुनकर कर्मांगिरी ने राजा से मिलने का निर्णय किया। उस समय उड़ीसा में गंगा वंश के राजा कामेश्वर देव का राज्य था। हे प्रिय भक्तों, कर्मांगिरी तो पहुंच गए राजा के पास और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करके अनेक सिद्धियां अर्जित की हैं और इस समय मैं भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके इस यात्रा को समाप्त करूं, लेकिन आपके कुछ पुजारी ने मुझे यह कहकर रोक दिया कि इस समय जगन्नाथ जी बीमार हैं, इसीलिए उनके द्वार नहीं खुल सकते। हे राजन, मुझे लगता है
कि ऐसी तथ्य विहीन मान्यताओं के आधार पर किसी को भी जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप कृपया शीघ्र ही द्वार खुलवाएं। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे योगी बाबा, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपकी उत्कंठा को समझ सकता हूँ, लेकिन यह सदियों से चली आ रही प्रथा है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। हालांकि सबको पता है कि जगन्नाथ जी बीमार हैं, उनकी विशेष निजी सेवा चल रही है, जहाँ सिर्फ दैतापति ही जा सकते हैं और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। राजा की बात को सुनकर कर्मांगगिरी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई पूजा अंदर नहीं चल रही है। भले ही सामान्य लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति से अंदर जा सकता हूँ और मैं आपको यह बात सिद्ध कर दूंगा कि मंदिर में ऐसी कोई निजी सेवा नहीं हो रही। आप मेरे साथ पूरी आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन राजा नहीं माने। आखिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कर्मांगगिरी एक बरगद के पेड़ के पास गए और उस पर चढ़ गए। अपनी योग सिद्धि के बल से वे उस पेड़ पर सवार होकर पूरी की ओर उड़ने लगे। यह चमत्कार देखकर राजा ने सोचा, अवश्य ही यह कोई महान तांत्रिक है। इसीलिए राजा भी उनके पीछे पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर पुरी के लिए चल पड़े। पुरी मंदिर के पास जाकर कर्मांगगिरी ने एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और दरवाजे के एक छोटे से छेद के माध्यम से अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि अष्टदल का बना हुआ एक मनोहर कमल पुष्प था और उसके ऊपर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। हे प्रिय भक्तों, उस स्त्री के प्रति कर्मांगगिरी को कोई आकर्षण नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वह मधुमक्खी के रूप में था, इसीलिए कमल को देखकर वह आकर्षित हो गया और वह कमल पुष्प के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह कमल के अंदर बैठा, वैसे ही कमल पुष्प बंद हो गया और कर्मांगगिरी उसी में ही फंस कर रह गया। उसने बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन सारे व्यर्थ हुए। उसकी सांसें अब फूलने लगी थी। आखिर उसने अपने इष्ट देव कर्मामेश्वर महादेव को याद किया और फिर जगन्नाथ जी से भी प्रार्थना की, उनकी शरणागति स्वीकार की और उसी समय कमल पुष्प की पंखुड़ियां खिल गईं और वह तुरंत उसमें से बाहर आकर बरगद के पेड़ पर वापस आ गया। इतनी देर कमल के अंदर रहने के कारण वो कमजोरी का अनुभव कर रहा था, इसीलिए उसने कुछ समय विश्राम किया। लेकिन उसने सोचा कि अब वो राजा के सामने कैसे जाएगा, क्या बताएगा। राजा को आखिर उसने वर्षों से चली आ रही इस प्रथा का प्रतिकार किया था। यह सब सोचकर कर्मांगगिरी ने सोचा कि वह फिर एक बार मंदिर के अंदर जाएगा और अंदर क्या चल रहा है वो देखने का प्रयास करेगा। फिर से वह मंदिर के पास आया और अपनी योग सिद्धि से उसने अदृश्य रूप धारण कर लिया, जिसे कोई भी देख नहीं सकता था। जैसे ही दैतापति दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे, तो कर्मांगगिरी भी अदृश्य रूप में उनके साथ अंदर चला गया। हे प्रिय भक्तों, दैतापति तो उसे नहीं देख पाए, लेकिन जगन्नाथ जी तो सब कुछ देख सकते हैं। तो बस जैसे ही अदृश्य रूप में कर्मांगगिरी ने अंदर प्रवेश किया, तो उसने देखा उसके चारों ओर 8 दिशाओं में 8 सुंदर देवियां उसके आसपास खड़ी हुई थी। वे सभी अत्यंत सुंदर थी और कर्मांगगिरी के सामने देखकर जोर जोर से हंस रही थी। यह देखकर कर्मांगगिरी अत्यंत घबरा गया। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आने लगी और श्वासों की गति तीव्र होने लगी।
वह तुरंत उस स्थान से निकलकर बाहर आ गया। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, सच में यह श्री क्षेत्र अत्यंत अद्भुत है। आज मैंने जगन्नाथ जी की लीला को स्वयं अनुभव किया है। यहाँ पर मेरी सारी तंत्र साधना विफल हो गई। मैं जगन्नाथ जी के अनावसर लीला के रहस्य को ढूंढने चला था, लेकिन इसमें मेरी बुरी तरह से पराजय हुई है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और आपसे तथा जगन्नाथ जी से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आजीवन इसी पूरी क्षेत्र में रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई स्थान प्रदान कीजिए। इतना कहकर कर्मांगगिरी ने वह सारी घटना राजा को कह सुनाई जो उसने मंदिर के अंदर देखी थी। इस घटना के बाद उसने आजीवन जगन्नाथपुरी धाम में निवास किया और जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण की। उन्होंने पुरी में एक मठ की स्थापना की जहां कर्मामेश्वर महादेव को विराजमान करवाया गया। आज भी वह मठ पुरी में है, लेकिन अब वह अत्यंत जर्जर अवस्था में आ चुका है। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी जगन्नाथ जी की एक और सुंदर लीला। कहते हैं ना कि जब तक भगवान की इच्छा ना हो या फिर उनके शुद्ध भक्त की कृपा ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के
उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा
कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित
सभी निराकार रूप का वर्णन किया था। उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई,
उग्रसेन कहा राज दिलाए, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए षट दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।